आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस महासचिव के रणदीप सिंह सुरजेवाला की विधानसभा कैथल में और हम यहां पर लोगों को जानेंगे कि अब की बार उनका रुझान क्या है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि 5 साल में उन्होंने बीजेपी के कार्यकाल में क्या देखा। वैसे क्या देखा आपने? तेरा कुछ देखा जी, अच्छा भी देखिए, माड़ा भी देखा। अब जमा माड़ा होने लगा बिजली के बिल के बारे में। जिसका एक पंखा लग रहा उसका तो 10,000 का बिल, जिसका एसी चल रही है उसका 3 का 2,000 का बिल। कंप्लेंट देने जाओ जिया ना जिया कर देंगे, मीटर गलत लगा रहे, तार गलत लगा रहे हैं। कंप्लेंट 3 बार कंप्लेंट दे चुकी है, फिर भी बिल माफ नहीं हो रहा 10,000 रुपए का। तारा पलट कर रखी सारी, बिजली वालों को बोलना तो आ रहे हैं 2 बार मीटर पलटवा लिया, कोई समस्या नहीं। बहुत दिक्कत है। यहाँ जाए जहाँ मीटर चेंज होता है वहाँ भी नहीं सुनी, जाए के पास जाए वहाँ भी नहीं सुनी। और दूसरी बात आधार कार्ड की जी, अगर जो बच्चे लेट हो रहे, गरीब आदमी जो आधार कार्ड नहीं बना पाते, वो आधार कार्ड कहाँ से बनाए? उसकी वजह से बच्चे की जिंदगी है ही नहीं। उसका क्या करे, तो नू है बस, ना उसका राशन मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ना स्कूल में दाखिल दे रहा है, वो अनपढ़ रह रहा बच्चा। उसकी समस्या करो आधार कार्ड की, बिजली के बिल की जी। ये समस्या है मोदी सरकार में ज्यादा, तो ज्यादा समस्या ये आधार कार्ड की, बिजली के बिल की बहुत ज्यादा। सरकार ने कहा था कि पोर्टलें लागू कर दिया, हमने लोगों की समस्याओं को खत्म करने के लिए। लगा कि पोर्टल ने कुछ काम किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, हमारे तो आगे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ मन तो कदे फायदा दिखा ही नहीं भाई, आज हमारा यो फायदा होया है। मन तो घाटा दिखा कड़े दिखा। मजदूरी चलने कर लो, का और काम कर लो, कड़िया कर लो, घाटा। कोई अफसर से बोल लो, कोई जीआई से बोल लो, कोई पुलिस वाले से बोल लो, घाटा हमारा तो। कदे किसी ने फायदा सोचा नहीं हमारा तो। भाई साहब, आपको क्या लगा, क्या नाम है आपका? जगविंदर। क्या लगा आपको बीजेपी के कार्यकाल में? कुछ नहीं लगा जी, सब काम ठप है, मजदूरी ठप है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो रणदीप जियों का टाइम था, शहर में बहुत काम हुए हैं, सादले काम बहुत हुए हैं। अब तो कैथल में कोई भी, यहाँ देख लो, मंडी में देख लो, कहीं पानी की निकासी नहीं है, निकलने की कुछ भी व्यवस्था नहीं है कैथल में, इस मंडी में खास तौर से। तो जब रणदीप सिंह सुरजेवाले को पिछली बार हराया तो क्या सोच के जिताया था बीजेपी के विधायक लीलाराम को? अब दोबारा से उनको टिकट दिया है बीजेपी? वो तो मोदी लहर की वजह से जीतते थे ना, मोदी की लहर थी, इस कारण से लीलाराम के बन गया था। नहीं, यहाँ तो जो भी काम किया रणदीप ने किया है। कैथल का सुधार हो सकता तो रणदीप ही करवा सकता, और अन्यथा कोई भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है जी, आप ठेकेदार हो लेबर वालों के, आपको क्या लग रहा है, मतलब लेबर क्या कुछ बढ़ा है मजदूरी में? कुछ नहीं बढ़ा, मजदूरी घटी है, बढ़ी नहीं है। मंडी में बिल्कुल भी पल्लेदार सारी लेबर है, इनकी कोई मजदूरी बढ़ी नहीं, कोई कुछ नहीं बढ़ा। यहाँ महंगाई हो रही है बस दिन ब दिन। बीजेपी के राज हमने मनाया लीलाराम गुज्जर जी को, भाई नवा चेहरा देख के मनाया, भाई कुछ करेगा, लेकिन उन्होंने तो कहीं गरीब जाति को आके भी नहीं देखा। जो भी है रणदीप सुरजेवाला, आज इलेक्शन कर दो, रणदीप क्लियर जीतेगा, एक तरफा जीत है रणदीप की। ये तो ऐसे मना रहे हैं बीजेपी, वो कर रही है, कुछ नहीं, वैसे ही रिश्वत चल रही है, वैसे वो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, काम कुछ नहीं हुआ। यहाँ पीछे यहाँ पर मंडी बंद करने को लेकर काफी राजनीति होती रही कि मंडियां बंद की जा रही है, साइलों में अनाज पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से लेबर इफेक्टिव है। तो आपको क्या लगा, कुछ प्रभाव हुआ है? प्रभाव हुआ है, मजदूरी पे बहुत प्रभाव हुआ है। लेबर बेली भी बैठी है, सारा माल सेलर में जाने लग गया, ऑनलाइन कर दिया सारा सिस्टम। बेचारे मजदूर इतनी दूर दूर से आते हैं यहाँ मजदूरी करने के लिए, वो क्या खाएंगे यहाँ पर आके? वो बच्चों को छोड़ के 500-600 किलोमीटर दूर से आते हैं कहीं यहाँ मजदूरी करने, तो उनको क्या खाएंगे यहाँ पर? ये सरकार उनको खाने को थोड़ी देगी। उनका आधार कार्ड कहाँ का बाहर का है, यहाँ के मजदूरी कर रहे हैं, उनकी मजदूरी का तो नाश हो गया ना मंडी से। ये चक्कर है जी। हॉस्पिटल की बात करें, स्कूलों की बात करें, तो क्या लग रहा है, कुछ हुआ है? हॉस्पिटल का तो कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पर जी। जिस टाइम कोई सरकार का वहाँ पर एंट्री होती है, कोई बड़ा ऑफिसर आ गया, जब तो अपने ड्यूटी पे आ जाते हैं बड़े बड़े डॉक्टर। आप अदरवाइज जाके देखो, वहाँ कोई डॉक्टर सही टाइम पे मिलता नहीं है, टाइम टेबल भी नहीं है किसी का। आपको ऐसे बोलेंगे 10 मिनट में डॉक्टर आ रहे हैं, बाद से अपना पेशेंट से मरता रहो, उसका कोई वो नहीं लेते एक्शन वहाँ पर। बीजेपी एक मुद्दे को लेकर अब की बार मैदान में जा रही है कि उन्होंने बगैर पर्ची खर्ची के वोट लोगों को नौकरियां दी है। आप? मैंने तो कुछ नहीं लगा, कोई नौकरी नहीं है हमारे। दही है बगैर उसका दही है। हाँ ये बढ़िया, हाँ ये बढ़िया। हाँ बीजेपी में हूँ, बढ़िया बहुत है जी, सब सौदा बढ़िया। फिर ये वो कर दी जी,
मजदूरी तो मजदूर तो नहीं रह गया। हाँ मजदूर नहीं रह गया बस। हाँ मजदूर नहीं है। आदमी है उसको सेठ से सेठ बनाए जा रहे हो, मजदूरों का कुछ है ही नहीं है, फिर क्या फायदा इस सरकार का? जो गरीबों के बारे में ना सोचेगा उस सरकार का क्या फायदा है? जो रणदीप सुरजेवाला ने जो काम कर दिया ना, यहाँ कोई सी सरकार कर ही नहीं सकती। अभी ये छप्पर पाड़ के घेर दिया, ये मंडी में और कहाँ सिस्टम होगा? ये सड़क पाड़ के घेर दी, ये भी कर दे। सीजन का टाइम होता है, उसी टाइम पूरी मंडी का बुरा हाल कर देते हैं। यहाँ क्या करेगी बीजेपी सरकार, क्या करेगी वो? ये तो राजनीति है। अपने जिस टाइम वोट लेने के लिए आते हैं, जब तो गलियों में भी फिरते हैं, कीचड़ में को भी चले जाते हैं, लोग बोरियां भी उठा के दिखाते हैं मंडी में। ईब कहाँ गई वो बोरियां? ईब से कोई मिलने को भी नहीं देता उनको। 10 बंदों से परमिशन लेनी पड़ती है, जब अगले उनसे मिलना पड़ता है। पहले तो बोरियां भी उठा के दिखाते हैं, आम जनता के परने को भी यहाँ टांग के चलते हैं। ये क्या सरकार है? गलत वोट है या सीट है, गलत दी है। ये तो नहीं कहा, मैं जानता नहीं कुछ। हाँ कि मैं काम जावा नहीं कहा, मेरे पाए नहीं कुछ, पावर ही नहीं मेरे पास। ये नहीं कहा ईब भी दे दिस्ता, ईब कौन पर्ची देगा? इसका कौन नहीं पर्ची? पर्ची आप व्यक्ति विशेष को देख के वोट दोगे या मतलब पार्टी को दे रहे हो? पर्ची तो देवांगे। पार्टी में तो फिर लीलाराम है। लीलाधन दिन दे, हम बीजेपी के दे, हम रणदीप का देवांगे बस। बताओ ना क्यों ऐसा? क्या फिर कुछ लीला में करे नहीं कुछ, जावा उसके पास नो कह दे मेरा तो बस की बात है नहीं, नो का गाँव देखेंगे। ये लीलाराम ये खुद कहता है। नेता को कुछ इन चीजों के बारे में पता ही नहीं, उनको टिकट दे दी, फिर क्या फायदा उनको टिकट के, उसको वोट देकर? ये तो सिर्फ लहर थी मोदी की जी, उसके चक्कर में इनको जिता दिया। इससे कोई मर्जी का, जैसे सुरेंद्र राव खड़ा हुआ था, सुरेंद्र राव को क्या पता था? कुछ नहीं पता था। उस टाइम बीजेपी की लहर में उनका सिस्टम था। यही तो चक्कर है, वो मोदी की लहर थी उस टाइम, जीत गया, इब नहीं जीतेगा जी वो। इबके ओनली कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला जीतेगा। बीजेपी ने जो काम किए हैं उस पे भरोसा नहीं है क्या? आम जनता को इतना पता नहीं है, जो अनपढ़ बेचारे को उसको क्या पता? गरीब तो गरीब रह गया और कुछ नहीं, गरीब का कुछ नहीं कराया, नहीं कुछ नहीं कराया है। बीजेपी आई है, जैसे कागजा में उड़ा दिए, आधार कार्ड वो करो, फलानी करो, डिगडी करो, कागजा में उड़ रहा गरीब तो। लेकिन आज इलेक्शन हो जाता है तो रणदीप एक तरफा जीतता है। रणदीप को कोई हराने वाला नहीं है। नहीं कुछ नहीं किया यहाँ कैथल के लिए, कैथल में कुछ नहीं किया। इसके अगर और किसी को टिकट मिल जाता शायद जीती बजाती, ये नहीं जीतेगा। हम तो देखो 6 महीने उरे बैठे रहे बेले, काम धंधे है नहीं, बालक ने पढ़ा में ना कोई बालक लगता, इतना पढ़ा के गरीब पढ़ा में तो है, पढ़ा के लगता तो कोई नौकरी, और बाजा के 5 6 लग रहे हैं जी, हमारा कोई भी नहीं लग रहा एक भी बच्चा। बोल पढ़ा 6 महीने हुए हम बेले बैठे हैं, काम धंधे है नहीं, बता के का गरीब का तो एक बच्चा भी नहीं लगता। बीजेपी तो कह रही है हमने लगाए गरीबों के। नहीं जी, जितने पढ़ा रखे हैं बच्चे मेहनत कर करके, एक बच्चा भी नहीं लग रहा मेरा। कितने बड़े हुए हैं, कितने बच्चे? BEd कर रखी है जी लड़का ने, गाँच में उसका पढ़ा है, गरीब आदमी, बच्चा तो कौन लगता उसका, क्या करेगा? आज रिश्वत का जमाना, बता क्या करेगा? गरीब आदमी का तो कौन लगता कोई बच्चा, क्या करेंगे? 6 महीने हुए बैठे हैं, ये बात का कोई दाना आवेगा, दिहाड़ी कर लेंगे, नहीं बेले बैठे हैं सारे मजदूर। क्या पहले कांग्रेस में मिल जाती थी दिहाड़ी? हाँ मिले थी जी, पहले काम चले करते। हाँ मंडिया ठप हो रही है उधन की, जिधन का इसका आ रहा राज, उधन का काम में नहीं है, यहाँ मंडी में बेले बैठे हैं। आरती अंगला मारा काम है, क्या करेगा? आरती अंगला मारा तो काम चलेगा, इबारती ठप हो गए। ये लाइसेंस वगैरह ये अडानी के सीधा गेहूं जाना, इनके बीच में दलाली तो वो खत्म होगी। कमीशन आड़ती क्या करेगा? सीधा जमींदारों के खाते में पैसे जा रहे हैं, कोई दे रहा है कोई नहीं। आड़ती भी एक किस्म का मरने वाले काम होगा आड़ती का।
बीजेपी यही तो कह रही है कि हम दलाली खत्म कर रहे हैं। इनके बगैर काम नहीं चलता ना। दलाली करे जमींदारों को कौन देगा? बीज दवाई खाद कौन देगा उनको? इनके बगैर तो आड़तियों बगैर तो काम नहीं चलता ना। किसान है वो कहां से लाएगा बीज? लेकिन आड़त खत्म होगी तो मजदूर खत्म होगा। मजदूर हम सारा बेरोजगार हो रहे हैं। नहीं पहले मंडी पूरी भरी रहती है, मंडी में कुछ नहीं। सड़क व्यवस्था कैसी है इधर? कुछ नहीं है, सब टूट रही है। जो रणदीप ने 10 साल पहले बनाई थी वहीं की वहीं अटक रही है। जो रणदीप जी ने पुल बनाए, कुछ भी बनाया हो, उस पर कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। वैसे वही जो रणदीप बना उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।